ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रारंभिक कर्मकांड। गुरु वंदना। गुरु व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह एक दिव्य चेतन प्रवाह ईश्वर का ही एक अंश होता है। परीक्षा लेकर पास फेल करने वाले तथा पास बिठा कर पढ़ाने वाले दोनों ही शिक्षक कहे जाते हैं। चेतना का एक अंश जो अनुशासन व्यवस्था बनाता है, उसका फल देता है, वह ईश्वर है। दूसरा अंश जो अनुशासन मर्यादा सिखाता है, उसमें गति पैदा करता है, वह गुरु है। ऐसी चेतना के रूप में गुरु की वंदना करके उस अनुशासन को अपने ऊपर आरोपित करना चाहिए। उसका उपकरण बनने के लिए भाव भरा आवाहन करना चाहिए, ताकि अपने वृत्तियाम और शक्तियाम उसके अनुरूप कार्य करती हुई उस सनातन गौरव की रक्षा कर सके। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेघाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनूभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च मातस्त्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् प्राणविहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहिन वायुगगनां भुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमवे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। साधनादिपवित्रीकरणम्। पल्लवों, कुशाओं या पुष्पों से सभी उपकरणों साधनों का सिंचन करें। संहिता, पात्र, हव्य आदि सभी का सिंचन किया जाए। भावना करें कि भाव भरे आह्वान और मंत्र शक्ति के प्रभाव से उनमें कुसंस्कारों के पलायन और सुसंस्कारों का उभार स्थापना का क्रम चल रहा है। ओम पुनातीते परिस्त्रोतगं शुंगं सूर्यस्य दुहिता वारिंस सुतातना। ओम पुनन्तु मादे जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीमा। ओम यते पवित्रमर्चिष्य अग्ने वितत मंत्रा ब्रह्म तेन पुनातु मा। ओम पमानः स्वधनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा। ओम उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मा पुनिः विश्वतः। मंगलाचरणम। यज्ञ, कर्म अथवा अन्य अनुष्ठानों को संपन्न कराने वाले याजकों के आसन पर बैठते समय उनके कल्याण, उत्साह, अभिवर्धन, सुरक्षा और प्रशंसा के लिए पीले अक्षत अथवा पुष्प वर्षा की जाती है, स्वागत किया जाता है। मंत्र के साथ भावना की जाए कि इस पुण्य कर्म में भाग लेने वालों पर देव अनुग्रह बरस रहा है और देवत्व के धारण तथा निर्वाह की क्षमता का विकास हो रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिरीनुयां देवा भद्रं पश्येमाक्षरभिर्यजनाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। देव उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को स्वयं भी देवत्व धारण करना होता है। देव शक्तियां को पवित्रता प्रिय है। उन्हें शरीर और मन से, आचरण और व्यवहार से शुद्ध मनुष्य ही प्रिय होते हैं। यज्ञ जैसे देव प्रयोजनों में
संलग्न होते समय शरीर और मन को पवित्र बनाना पड़ता है। पवित्रता की भावना करनी पड़ती है। भावना करें कि हमारे भाव भरे आह्वान के नाते सूक्ष्म सत्ता हम पर पवित्रता की वृष्टि कर रही है। हम उसे धारण कर रहे हैं। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लिया जाए। मंत्रोच्चारण के बाद उस जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क लिया जाए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षं स वा भयन्त्रः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र पूरित जल से तीनों को भाव भरा स्नान कराया जाता है। आयोजन के अवसर पर तथा भविष्य में तीनों को अधिकाधिक सामर्थ्य प्रमाणिक बनाने का संकल्प किया जाता है। हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। ओम मृतोपस्त्रन्मषि स्वाहा, ओम अमृतापिधान्मषि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रेयतां स्वाहा। शिखावंदनम। शिखा भारतीय धर्म की ध्वजा है जो मस्तिष्क रूपी किले के ऊपर हर भारतीय संस्कृति प्रेमी को फहराते रहनी पड़ती है। इसे गायत्री का प्रतीक भी माना गया है। मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है। इसमें देव भाव ही प्रवेश करने पाए। भावना करें कि सांस्कृतिक ध्वजा को धारण करने योग्य प्रखरता तेजस्विता का विकास हो रहा है। दाहिने हाथ की उंगलियों को गीला कर शिखा स्थान पर स्पर्श करें। मंत्र बोलने के बाद शिखा में गांठ लगाएं। जिनके संयोग बस शिखा नहीं, ऐसे व्यक्ति तथा महिलाएं उस स्थान को भावना पूर्वक स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे प्राणायामः। कमर सीधी, बाएं हाथ मुड़ा हुआ, हथेली चौड़ी, दाहिने हाथ की कोहनी बाएं हाथ की हथेली पर, बीचों बीच चारों उंगलियां बंद, अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से धीरे धीरे पूरी सांस खींचना। यह पूरक हुआ। सांस को भीतर रोकना। दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से बायां नथुना भी बंद कर लेना, अर्थात दोनों नथुने बंद। यह अंधक कुंभक हुआ। अंगूठा हटाकर दाहिना नथुना खोल देना, उसमें से सांस को धीरे धीरे बाहर निकलने देना। यह रेचक हुआ। इसके बाद कुछ समय सांस बाहर रोक देना चाहिए, बिना सांस के रहना चाहिए। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इन 4 क्रियाओं को करने में एक प्राणायाम पूरा होता है। यह क्रिया कठिन लगे तो दोनों हाथों को गोद में रखते हुए दोनों नथुने से श्वास लेते हुए पूरक कुंभक रेचक का क्रम नीचे लिखी भावना अनुसार पूरा करें। सांस खींचने के साथ भावना करनी चाहिए कि संसार में व्याप्त प्राणी शक्ति और श्रेष्ठता को तत्वों को सांस द्वारा खींच रहे हैं। सांस रोकते समय भावना करनी चाहिए कि वह प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति तथा श्रेष्ठता अपने रोम रोम में प्रवेश करके उसमें रम रही है। जैसे मिट्टी पर जल डालने से वह उसे सोख लेती है, उसी तरह शरीर और मन ने प्राणायाम की सांस जो भीतर पहुंची है उसकी समस्त श्रेष्ठता को अपने में सोख लिया है। सांस छोड़ते समय यह भावना करनी चाहिए कि जितने भी दुर्गुण अपने में थे वे सांस के साथ निकलकर बाहर चले गए। इसके उपरांत कुछ समय बिना सांस ग्रहण किए रहना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि निकलते हुए दोष दुर्गुणों को सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया गया और उनको पुनः वापस न आने देने के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। मंत्रोच्चार दूसरे लोग कहते रहे। याज्ञिक केवल प्राणायाम विधान पूरा करे। यह प्राणायाम अपने भीतर शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि के लिए, दोष दुर्गुणों के निवारण निष्कासन के लिए उन्हीं भावनाओं के साथ उसे करना चाहिए। ओम भोम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम ज्ञानः ओम तपः ओम सत्यम
ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः बाएं हाथ की हथेली पर जल लेना, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को इकट्ठा करना, उन एकत्रित उंगलियों को हथेली वाले जल में डुबोना। अब जहां जहां मंत्रोच्चार के संकेत हों वहां पहले बाईं और फिर दाहिनी ओर के क्रम से स्पर्श करते हुए हर बार में एकत्रित उंगलियां डुबोते और लगाते चलना। यह न्यास कर्म है। इसका प्रयोजन है शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता की भावना भरना, उनकी दिव्य चेतना को जागृत करना, अनुष्ठान काल में उनके जागृत देवत्व से सारे कृत्य पूरे करना तथा इसके अनंतर ही इन अवयवों को, इंद्रियों को सशक्त एवं संयत बनाए रहना। भावना करें कि इंद्रियों अंगों में मंत्र शक्ति के प्रभाव से दिव्य प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय चेतना हमारे आवाहन पर वहां विराजित होकर अशुभ का प्रवेश रोकेगी, शुभ की क्रियान्वित करने की प्रखरता बढ़ाएगी। ओम वांग में आश्यस्तु मुख को, ओम नाशोर में प्राणस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णोर में श्रोतमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उरोर में ओजसस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि विंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु समस्त शरीर को। पृथ्वी पूजनम, हम जहाँ से अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान तथा अनेक सुविधा साधन प्राप्त करते हैं वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। हमारे मन में माता के प्रति जैसी अगाध श्रद्धा होती है वैसी ही मातृभूमि के प्रति भी रहनी चाहिए और मातृ ऋण से उरीन होने के लिए अवसर ढूंढते रहना चाहिए। भावना करें कि धरती माता के पूजन के साथ उसके पुत्र होने के नाते माँ के दिव्य संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं। माँ विशाल है, सक्षम है, हमें भी क्षेत्र, वर्ग आदि की संकीर्णता से हटाकर विशालता, सहनशीलता, उदारता जैसे दिव्य संस्कार प्रदान कर रही है। दाहिने हाथ में अक्षत, चावल, पुष्प, जल लें, बायां हाथ नीचे लगाएं, मंत्र बोलें और पूजा वस्तुओं को पात्र में छोड़ दें। धरती माँ को हाथ से स्पर्श करके नमस्कार करें। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। चंदन धारणम, मस्तिष्क को शांत, शीतल एवं सुगंधित रखने की आवश्यकता का स्मरण करने के लिए चंदन धारण किया जाता है। अंतःकरण में ऐसी सद्भावनाएं भरी होनी चाहिए जिनकी सुगंध से अपने को संतोष एवं दूसरों को आनंद मिले। भावना करें जिस महाशक्ति ने चंदन को शीतलता, सुगंधि दी है उसी की कृपा से हमें भी वे तत्व मिल रहे हैं जिनके आधार पर हम चंदन की तरह ईश्वर सानिध्य के अधिकारी बन सके। इन भावनाओं के साथ यज्ञकर्ताओं एवं उपस्थित लोगों के मस्तक पर चंदन या रोली लगाया जाए। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, यह वर्ण सूत्र है। आचार्य की ओर से प्रतिनिधियों द्वारा बांधा जाना चाहिए। पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में तथा महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। जिस हाथ में कलावा बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो, दूसरा हाथ सिर पर हो। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धाय सत्यमाप्यते। कलशपूजनम्। ॐ तत्तयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भियहेडमानो वरुणेः बुधिरोषगं सम्मानायोः प्रमोषि मनोज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यग्मिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं शमिमं दधातु विश्वे देवासिंहाद्दान्तां प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। कलश प्रार्थना। सभी लोग हाथ जोड़कर कलश भगवान को प्रार्थना करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृताः कुक्षौतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगस्य सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वन्तमेवासि विष्णु तं च प्रजापतिः आदित्या वशो रुद्रा विश्वे देवास पैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुर्मिहे जलोद्भवसान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम्। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिर्गिनः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देवाहनम्। परमात्मा की दिव्य चेतना का वह अंश जो साधकों का मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए व्यक्त होता है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवर्तलालित्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तार्यै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी माँ गायत्री का पूजन करेंगे। ओ माया तु अर्दे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसाम मातः ब्रह्मयोनिर् नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयान्तं पावमानि द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कृतिद्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरः सर्वज्ञहर तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौरे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। शिवावाहनम्। ॐ रुद्रः सगं सृजय पृथ्वीं व्रीह ज्योतिः समिधिरे तेषां भानुरजस्त्रय इक्षुक्रो देवेषु रोचते। ॐ या ते रुद्रशिवा तनुः शिवा विश्वाहा भेषजी शिवा ऋतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे। ॐ श्री शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां भवानी आवाहन। ॐ हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमा आवाहयाम्यहम्। स्वामी कार्तिकेय। ॐ यद्कन्द्रः प्रथम जायमान ऊधन्त समुद्रादूत्वा पुरीशात् सेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुतयं महि जातं ते अवर्ण। गणेश। ॐ लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणवाहन। ॐ भद्रो न अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभगभद्रो अध्वरः भद्रा उत प्रशस्तयः। ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनः शेतः शेताक्षो वरुणस्ते रुद्राय पशुपत्ये कर्णायाम् अविलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्यः। ॐ पयः पृथ्व्यां पयोषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधः पयस्वते प्रदिशः सन्तु मह्यं दधि स्नानम्। ॐ दधि करावनो आकारे जिष्णुर्ष्व वाजिनः सुरभिनो मोखाकरत प्रण आयुः गंसीतारिशत घिस्नानम्। ॐ धृतं धृतपावानः पीबत वसां वसा पावानः पिबतानन्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहादिशः प्रदिश आदिशो विदिशो दिगभ्यः मधुस्नानम्। ॐ मधुवतारिताय ते मधुक्षरन्ते सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तवोषधि। ॐ मधुनक्तमूतोषसो मधुमत्पार्थिव गङ्ग्रजः मधुधौरस्तु नः पिता। ॐ मधुमानो वनस्पतिः मधुमाम् अस्तो सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ प्रसधभस्मनायोनिमपक्षपृथिवीमग्ने सगं सृज्य मातृभीष्टवं ज्योतिष्मान् पुनरासदः। ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनः शेतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपत्ये कर्णायाम् अलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अधोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। तत्पश्चात सभी लोग हाथ जोड़कर देवादिदेव महादेव की प्रार्थना करें। नमामि शमिशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोकारमूर्तिमव्यक्तं
मूलं तुरीयं गिरा गयान गोतीतिमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसवधालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलितकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रशनाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलम्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सजनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावद् उमानात् पदारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वानराणां न तात सुखं शान्ति सन्तापनाशनं प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतम आर्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्रवण नरलोचनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय। तस्मै यकराय नमः शिवाय। ओम अमंगलानां शमनं शमनं दुष्कृतस्य च दुःस्वप्ननाशनं धन्यं प्रपदेऽहं शिवं शुभम्। ओम यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं दधामि दीपोद्गतिर्कारण्येश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मरुद्रेन्द्ररुद्रं मरुतास्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदं सांगपदक्रमोपनिषदः गायन्ति अनुसाङ्गा ध्यानार्षिष्ठितर्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तो न
स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपाल्यन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेघां यशः विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजमाशमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्।